सुल्तानों के 330 साल के राज में छुआछूत का आइसबर्ग नहीं पिघला। उसमें से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जरूर निकले। कुछ अछूत शहरों में मजदूर बन गए, कुछ को सेना में काम मिला, कुछ मुसलमान बन गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम रही। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल राज स्थापित किया। क्या उस राज में उनकी संख्या बढ़ी? बाबर एक व्यावहारिक शासक था। उसने देखा हिंदू राजाओं के साथ गठबंधन किए बिना वो हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकता है। उसकी इस राजनीतिक रणनीति को उसके उत्तराधिकारियों ने भी अपनाया। बेशक उसने उत्तरी भारत जीतने के बाद कुछ हिंदू राजाओं से लड़ाई लड़ी, जैसे मेवाड़ के राणा सांगा और मालवा के मेदिनी राय, लेकिन विजय के बाद उसने कई राजाओं के साथ गठबंधन बनाया। उसके पहले सुल्तानों ने भी टैक्स वसूली और राजनीतिक स्थिरता के लिए हिंदू राजाओं और सरदारों से रिश्ता रखा, लेकिन उन्होंने उनके साथ राजनीतिक गठबंधन की कोई सोची समझी नीति नहीं बनाई, जैसा कि बाबर ने किया था। उसने हिंदू राजाओं और सरदारों को मुगल राज का हिस्सेदार बनाया, उनको जागीरें दी, प्रशासन और सेना में ऊंचे पद दिए। हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था और रीति रिवाजों में कोई दखल नहीं दिया। उसके राज में क्षत्रिय ब्राह्मणों का हिंदू समाज पर दबदबा और मजबूत हुआ। बाबर के बाद हुमायूं आया। उसने हिंदू राजाओं और सरदारों के साथ गठबंधन की अपने पिता की नीति जारी रखी, लेकिन 10 साल बाद उसे एक पश्तून सरदार शेर शाह ने गद्दी से हटा दिया। वो पर्शिया भाग गया। इससे मुगल हिंदू गठबंधन बिखर गया। कई हिंदू राजा शेर शाह के साथ हो गए। शेर शाह ने मुगलों की तरह हिंदू राजाओं के साथ गठबंधन नहीं बनाया, लेकिन उनको दुश्मन भी नहीं बनाया। उसकी नीति सुल्तानों जैसी थी। उसने शासन स्थिर रखने और लगान वसूलने के लिए उनसे संबंध रखे, जिस कारण गांव की सामाजिक बनावट में कोई बदलाव नहीं आया। हुमायूं ने 15 साल बाद फिर से गद्दी हासिल कर ली, लेकिन उसके 7 महीने बाद चल बसा। उसको टूटे हुए मुगल हिंदू गठबंधन को फिर से बनाने का समय नहीं मिला। उसके बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा। उसने 50 साल तक राज किया। उसने न सिर्फ मुगल हिंदू गठबंधन को फिर से बनाया, बल्कि उसे एक अलग स्तर पर ले गया। उसने हिंदू उच्च वर्ग के साथ मजबूत रिश्ते बनाए, लेकिन उनकी सामाजिक भेदभाव की परंपराओं से असहमति जाहिर की। वो उनका दोस्त भी था और आलोचक भी। अकबर अशोक के बाद भारत का पहला सम्राट था जिसने सामाजिक भेदभाव की खुली निंदा की और कहा इंसान को उसके गुण से नापना चाहिए, न कि जन्म से। अकबर ने शाही सेवा में निचली और वर्ण संकर जातियों के लोगों को भी बहाल किया। इटली के जेजुइट मिशनरी फादर एक्वाविवा अकबर के दरबार में कुछ समय रहे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है, शाही सेवाओं में भंगी और ब्राह्मणों के बेटे साथ काम करते हैं। शाही रसोई में सभी संप्रदायों और जातियों के लोग साथ काम करते हैं। सार्वजनिक सराय और लंगर में सभी जातियों के लोग एक साथ रहते और खाते हैं। ऊंची जाति के हिंदुओं को निचली जाति के लोगों के साथ काम करना और खाना बिल्कुल नापसंद होगा, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि बादशाह को भेदभाव नापसंद था। अकबर ने शाही सेवाओं और शाही घराने में सामाजिक भेदभाव खत्म कर दिया, लेकिन यह बदलाव वहीं तक सीमित रहा, समाज में नहीं फैला, क्योंकि अकबर ने अपनी पॉलिसी को समाज पर लागू नहीं किया। उसने जाति व्यवस्था या छुआछूत को खत्म करने के लिए कोई फरमान जारी नहीं किया। यह सच है कि उसके दादा बाबर और पिता हुमायूं ने हिंदू परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं की, और उसने की। वह एक सुधारवादी था, लेकिन क्रांतिकारी नहीं था। एक सीमा के बाद वह भी उन्हीं की तरह प्रैक्टिकल और समझौतावादी था। उसने ऊंची जाति के हिंदुओं को शाही घराने और शाही सेवाओं में कोई भेदभाव नहीं करने दिया, लेकिन उनको समाज में भेदभाव करने से रोका भी नहीं। नतीजा हुआ कि अकबर के राज में भी गांव में चतुर्वर्ण पिरामिड और बाहरी बस्ती बने रहे। अकबर के बाद जहांगीर आया। वो भी शाही सेवाओं में कोई भेदभाव नहीं करता था। उसके दरबार में रहे इंग्लैंड के राजदूत थॉमस रो लिखते हैं, सम्राट की बहालियों, रसोई, दावतों और तोहफा दान में जाति के नियम नहीं लागू होते।
हालांकि गांवों के जीवन में जातिगत भेदभाव और पाबंदियां बनी रही। जहांगीर के बाद शाहजहां आया। उसका झुकाव रूढ़िवादी इस्लाम की तरफ था, लेकिन उसने भी शाही सेवाओं में भेदभाव नहीं किया। फ्रांसीसी व्यापारी जॉन बैप्टिस्ट वर्नियर, जो शाहजहां के राज में 2 बार भारत आए, लिखते हैं, बादशाह हिंदू, मुस्लिम और कई निम्न जाति के लोगों को नौकरी पर रखते हैं। महल की रसोई और वर्कशॉप में सारे लोग एक साथ काम करते हैं। शाही सेवाओं में जाति का भेदभाव नहीं है। हालांकि आम जीवन में जातिगत भेदभाव बहुत सख्त है। शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज को तो बहुत प्यार दिया, ताजमहल बनवाया। अगर उसका 1/4 प्यार भी अछूतों को देते तो शायद उनकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन अफसोस, शाहजहां का बेटा औरंगजेब सबसे ज्यादा रूढ़िवादी मुगल बादशाह निकला। वो हिंदुओं से फिर से जजिया वसूलने लगा, जो उसके परदादा अकबर ने हटा दिया था। विद्रोही हिंदू राजाओं से जुड़े हिंदू मंदिरों को तोड़ा। अपने महल, दरबार और शाही सेवाओं में इस्लामी रीति रिवाज को लागू किया। लेकिन उसने भी मुगल हिंदू राजनीतिक गठबंधन बनाए रखा। उसके कई हिंदू कमांडर थे, जैसे अम्बेर के राजा जय सिंह। वो जहांगीर और शाहजहां का भी कमांडर रहा था। उसने औरंगजेब के शिवाजी के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। औरंगजेब ने ब्राह्मणों को सरकारी जमीन के पट्टे दिए। अपने बाप दादाओं की तरह उसने भी सेना, प्रशासन, शाही घराने और रसोई में सभी जातियों के लोगों को नौकरी दी। पर उन्हीं की तरह हिंदू समाज में सामाजिक अलगाव खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हम साफ देख सकते हैं कि मुगल राज के 300 साल के राज पे सामाजिक अलगाव क्यों बना रहा, क्योंकि मुगल हिंदू गठबंधन बना रहा। बाबर से लेकर औरंगजेब तक हर बादशाह को डर था कि अगर वो छुआछूत खत्म करने का फरमान जारी करेंगे तो हिंदू उच्च जातियां उससे नाराज हो जाएंगी। उनकी नाराजगी लाखों विद्रोह के रूप में उभरेगी। वो एक ऐसा राजनीतिक भूकंप लाएगा जो उनके महल को तहस नहस कर देगा। ऐसा नहीं था कि मुगल हिंदू गठबंधन हमेशा के लिए अटूट था। असल में यह कोई गठबंधन नहीं था, यह सिर्फ गद्दी बचाने, किसी भी तरह सत्ता में बने रहने की राजनीति थी। मुगल और हिंदू राजा दोनों ही अपनी अपनी गद्दी पर बने रहना चाहते थे। यह एक नाजुक संतुलन था। कोई भी पक्का दोस्त नहीं था। अगर रिश्ता बादशाह या राजा के फायदे में नहीं होता था तो वो गठबंधन तोड़ देते थे। कल का दोस्त आज का दुश्मन बन जाता था। लेकिन यह सब टॉप लेवल पर हुआ। गठबंधन बनने या टूटने का गांव के समाज पर कोई असर नहीं पड़ा। चाहे वो सम्राट का दोस्त हो या दुश्मन, हिंदू राजा ने अपने राज्य के समाज को पारंपरिक हिंदू तरीके से ही चलाया। फिर भी कुछ बदलाव हुए। छुआछूत का आइसबर्ग साफ तौर पर पिघलने लगा गर्मी की वजह से। यह गर्मी 3 सोर्स से आई। पहला, अकबर और बाद के बादशाहों की नीतियों से। उन्होंने शाही सेवाओं में जाति को आधार नहीं बनाया। दूसरा कारण था शहरों का विकास। प्रशासनिक दफ्तरों, मिलिट्री छावनियों, बाजारों, कारखानों, मंदिरों, मस्जिदों और सूफी दरगाहों के आसपास बड़े छोटे शहर बस गए। अकबर की जनगणना में 120 बड़े शहर और 3200 छोटे कस्बे दर्ज थे। मुगल राज के अंत तक 400 से ज्यादा बड़े शहर और 5000 छोटे कस्बे हो गए। अजमेर, पटना, रामपुर, बुरहानपुर, सतारा, मुर्शिदाबाद और भी। इन शहरों में मालिक लोग जाति नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नौकरी देते। इससे अछूतों के लिए नए रोजगार के रास्ते खुले। क्योंकि सभी जातियों के लोग एक साथ काम करते थे, इसीलिए छुआछूत का पालन कम सख्ती से होता था। तीसरा, बड़े पैमाने पर इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। धर्मांतरण में बड़ी संख्या अछूतों की थी। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हर सुल्तान और मुगल बादशाह दिन रात सिर्फ हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगे रहते थे। सच ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक 31 सुल्तानों और बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक 18 मुगल बादशाहों में से किसी ने भी धर्मांतरण की कोई सरकारी नीति नहीं बनाई, न ही उसने इसके लिए कोई संस्था बनाई या फरमान जारी किया। 330 सालों के सुल्तान राज की महत्वपूर्ण नीतियों और घटनाओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। पुरातत्व की खोजों में फारसी इतिहास, दरबार दस्तावेज,
हिंदू राजाओं के रिकॉर्ड में इनमें से कोई रिकॉर्ड ये नहीं दिखाता कि किसी सुल्तान ने इस्लामी धर्मांतरण के लिए कोई सरकारी नीति बनाई। 330 सालों के मुगल राज में जो बड़ी नीतियां, बड़े निर्णय और बड़ी घटनाएं हुई, वो हमें बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, आलमगीरनामा, बहादुर शाह जफर के रिकॉर्ड, यूरोपीय यात्रियों और ईसाई मिशनरियों के लेख, हिंदू राज्यों के रिकॉर्ड और पुरातात्विक खोजों में मिलते हैं। इन रिकॉर्डों में कोई भी यह प्रमाण नहीं मिलता कि किसी बादशाह ने धर्म परिवर्तन की कोई राज्य नीति अपनाई या किसी संस्था को बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के लिए स्पॉन्सर किया। लेकिन मुगल राज खत्म होने के तुरंत बाद जब अंग्रेजों ने 1881 में पहला सेंसस किया तो उन्होंने पाया कि मुसलमानों की आबादी भारत की कुल आबादी की 20% है। भारत की कुल आबादी 25 करोड़ थी, उसमें हिंदू 19 करोड़ थे और मुसलमान 5 करोड़। इतने सारे हिंदू मुसलमान कैसे बन गए? बंगाल प्रेसिडेंसी में, जिसमें आज के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे, 67% आबादी हिंदू की थी और 31% मुस्लिम। पंजाब प्रांत में मुस्लिम बहुमत में हो गए, वो 48% थे और हिंदू 44%। सिंध प्रांत में मुस्लिम आबादी का 78% हो गई। यह कैसे हुआ? अगर सुल्तानों और मुगल बादशाहों ने धर्मांतरण नहीं किया तो इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं को किसने कन्वर्ट किया? जवाब है सूफी संतों ने। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह आज भी अजमेर में पूजी जाती है, निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह आज भी दिल्ली में पूजी जाती है, दोनों चिश्ती सिलसिला के संत थे। इसके अलावा दूसरे सूफी सिलसिले के भी संत थे, जैसे कादरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी, फिरदौसी, शत्तारी। लगभग 14 सिलसिले थे। जैसा कि हिंदू, ईसाई और दूसरे धर्मों में हुआ, वैसे ही इस्लाम में भी पुजारी वर्ग ने धर्म को रीति रिवाजों में बदल दिया। रमज़ान में रोज़ा रखना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, ईद अल अज़हा पर कुर्बानी देना। मुल्लाओं ने मुसलमानों से कहा कि अगर तुम ये सब करोगे तो अल्लाह खुश होगा। सूफी संतों ने कहा कि मुल्ला लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह के लिए अपना प्यार दिखाने का ये तरीका नहीं, उसके लिए आपको अल्लाह से इश्क करना होगा, बिना किसी दिखावे के या लालच के। सच्चे दिल से इश्क करना होगा, अपने को ईश्वर में फना करना होगा, यानी अपने अस्तित्व को मिटा देना होगा। अगर सूफी संत इस्लामिक सुधारक थे तो इतने हिंदू लोग उनसे क्यों आकर्षित हो गए? इसलिए कि जैसा सभी समाजों में होता है, हिंदू समाज में भी आम लोग साधु संतों को सम्मान की नज़र से देखते थे। सूफी संत सादा जीवन जीते थे, सामाजिक सेवा करते थे, मुफ्त खाना और दवाइयाँ देते थे, दूसरे तरह की भी मदद करते थे, इंसानों में बराबरी की बात करते थे, उनकी प्रार्थना में सभी शामिल हो सकते थे। इसीलिए उनसे बड़ी संख्या में निचली जाति के लोग जुड़ गए। आज जो हमारे बीच ज़्यादातर मुसलमान हैं, उनके पूर्वजों ने सूफी संतों के इन्फ्लुएंस में धर्म परिवर्तन किया। इसके अलावा कुछ हिंदुओं ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया, ये सोच के इससे सिविल या मिलिट्री सर्विस में नौकरी में तरजीह मिलेगी। कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन मुसलमान लड़कों से शादी के बाद हुआ। कुछ हिंदू युद्ध बंदियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। मुसलमानों में एक तबका उन लोगों का भी था जिनके पूर्वज उन इलाकों से आए थे जो आज ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया या अरब देशों में पड़ते हैं। करोड़ों अछूत मुसलमान बन गए, लेकिन क्या उनकी जिंदगी बेहतर हुई? नहीं। कहते हैं कि मुसलमान बराबरी में विश्वास करते हैं, असलियत कुछ और है। धर्म बदलने वाले अछूतों को मुस्लिम समाज में सबसे नीचे डाल दिया गया। सबसे ऊपर विदेशी मूल के मुसलमान थे, तुर्क, ताजिक, पश्तून, मंगोल और अरब। उन्हें अशराफ कहा जाता था। वो मुसलमानों में ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे थे। उनके नीचे हिंदू शूद्र जातियों से धर्म बदलने वाले लोग थे, उन्हें अजलाफ कहा जाता था। उनके नीचे अछूत जातियों से धर्म बदलने वाले लोग थे, उन्हें अर्जाल कहा जाता था। उर्दू में अर्जाल का मतलब अछूत होता है। अशराफ लोगों ने अर्जाल लोगों को मस्जिदों,
और सूफी दरगाहों में घुसने नहीं दिया। भंगी भंगी ही रहा, चाहे वो ईश्वर का घर हो या अल्लाह का। अछूत गोबर था, अब उपला बन गया, लेकिन गृहिणी ने उसे अपने चूल्हे में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। कहा, तुम अभी भी गोबर हो, तुमसे बदबू आती है। सारांश ये कि मुगल काल में छुआछूत के आइसबर्ग से बर्फ के बड़े टुकड़े तो टूटे, लेकिन आइसबर्ग नहीं टूटा। बहुत सारे अछूत अपने खानदानी कामों से बाहर निकल गए। वे शाही घरानों, सिविल और मिलिट्री सर्विस में शामिल हो गए। उन्होंने शहरों में सड़क और मकान बनाने में, बाजारों और कारखानों में काम किया। कई ने पर्शिया और दूसरे इलाकों से आए अच्छे कारीगरों के साथ काम किया और नए हुनर सीखे। हिंदू समाज अछूतों को पढ़ाई की इजाज़त नहीं देता था, न ही वेद की, न ही भाषा या गणित की। जो अछूत मुसलमान हो गए वो कुरान पढ़ सकते थे, अरबी, फारसी, गणित सीख सकते थे, सीखकर सरकार में या व्यवसायियों के यहाँ काम पा सकते थे। इस तरह मुगल काल में अछूतों की जिंदगी में बदलाव आए। छोटा बदलाव, लेकिन बदलाव तो आया। लेकिन इस बदलाव से कुछ ही अछूतों की जिंदगी बदली। अछूतों की मेजॉरिटी अभी भी गांवों में सामाजिक जेलों में कैद रही। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। क्या उन्होंने अछूतों को ग्रामीण जेलों से आजाद कराने के लिए कोई कदम उठाए? इस पर हम 7वें एपिसोड में चर्चा करेंगे।